स्वागत है आज फिर मेरे इस नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 8.4। इससे पहले मैंने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर ना देखा होगा इससे पहले वाला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। एक्सरसाइज 8.4 का 1 एंड 2 पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। भाई किसका मान ज्ञात करना बताओ, तो कहना लिखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। परेशान होने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो दिमाग लगाओ क्या करें इसमें, क्या करें भाई, एक को चेंज कर दो। साइन स्क्वायर 63 लिखा है, लिखा रहने दो, ठीक, प्लस लगा है, प्लस लगा दो। अब इसको साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर बाहर लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, और 90 से कितना घटा दें कि ये आ जाए 27 आ जाए। 90 से कितना घटा दें, 27 आए, दिमाग लगाओ। 90 से अगर हम 63 घटा दें तो 27 आ जाएगा, आई थिंक। देख लीजिए आप लोग, आ जाएगा, आ जाएगा, कर लीजिए, ना कर पाए तो 90 घटा के देख लीजिए। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर लिखा है, लिख दो कॉस स्क्वायर। अब 90 से इतना घटा दो कि 73 आ जाए, मतलब 73 आ जाए। 90 से कितना घटा दे कि 73 आ जाए, तो सिंपल सी बात है, 90 से अगर 17 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 73 आ जाए। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक। अब फार्मूला हमने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट इज सिंपल। ये साइन 63 लिखा है, लिखा रहेगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, क्या स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो जब भाई साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और कॉस थीटा, अब साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, तो कहना सर थीटा की जगह क्या है, 63 डिग्री, क्या है 63 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अपॉन लगा है, लगा दो, ठीक। कॉस स्क्वायर 70 डिग्री लिखा है, लिखा रहने दो, नो चेंज, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर भूल जाओ, स्क्वायर लगा, ठीक, स्क्वायर भूल जाओ, दिमाग से हटा दो, स्क्वायर लगा भाई। कॉस 90 माइनस 17 मतलब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। और थीटा की जगह क्या लिखा है बताओ, क्या फिर थीटा की जगह क्या लिखा है, 17 लिखा है, तो यहाँ भी 17 लिख देंगे। आप भाई देखो कुछ मिल रहा है, मिल रहा है। हमने सर समीका लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, सर समीका में लिखवाया था फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 63, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। और इसको अगर ना समझ में आ रहा हो तो नीचे का चेंज कर दो, ठीक। अब इसको तो डायरेक्टली फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और नीचे अगर दिक्कत हो रही है आपको यहाँ पे 1 लिखने में तो साइन इधर लिख दो, कॉस उधर लिख दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 1/1 दैट इज 1। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल हलवा भाई, गाजर का खा लो फटाफट। मूव करते ही क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 8.4 का 3 का सेकंड पार्ट देख लीजिए। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब इसको क्या किया जाए भाई, कहाँ लेकर जाए इसको, कहाँ लेकर जाए, है कोई तरीका, है तरीका, क्या तरीका है, कर दो साइन 25 डिग्री लिखा रहने दो, ठीक, इसको कॉस लिखा रहने दो, और 90 से आप कितना घटा दें कि 65 आ जाए, तो सिंपल सी बात है, अगर 90 से आप 25 घटा दें तो 65 आ जाएगा, मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। प्लस लगा है, प्लस लगा दो, कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इंटू है, इंटू लगा रहने दो, साइन लिखा रहने दो, ठीक। अब 90 से इतना घटा दो कि 65 आ जाए, तो 90 से
25 घटा दो तो 65 आ जाए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग साइन इसको ना कन्वर्ट करना चाहें, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं कि सर वही चेंज कर रहे हैं। इसको ना चेंज करना चाहें तो इसको भी चेंज किया जा सकता है, मतलब इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। दोनों को कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इन दोनों को अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। एक को आप किसी को पकड़ के चेंज कर लीजिए, इन दोनों में भी किसी को आप एक पकड़ के चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन लिखा 25 डिग्री लिखा रहे हैं दो, ठीक। अब cos 90 माइनस थीटा आप लोग बताएंगे, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 25 है तो साइन थीटा होगा, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा 25, प्लस लगा दो cos 25, ठीक, लिखा रहने दो। फिर होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, cos थीटा। अब थीटा की जगह क्या है 25 डिग्री है, 25 लिख दो। कोई डाउट नहीं, इन दोनों के बीच कुछ नहीं है ना, तो हम क्या समझ लेते हैं, इन दोनों के बीच क्या है मल्टीप्लाई है। जहां पे दोनों में कुछ साइन नहीं है तो वहां पे हम क्या समझ लेते हैं कि मल्टीप्लाई है। आप देखो साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक, प्लस लगा दो। cos 25 दोनों है ना, सेम है, इसे क्या लिखा जा सकता है cos स्क्वायर 25 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ दिख रहा है, मंजिल दिख रही नहीं, दिख रही है। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, ये हमारा आंसर, बिल्कुल सिंपल। कोई दिक्कत नहीं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ऑप्शनल टाइप है, क्वेश्चन देख लीजिए। 9 sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है किसके बराबर है, आपको ऑप्शन दे रखा 1 v 9 c8 d 0। ऑप्शनल टाइप है, सिंपल है, बाकी आप लोग कर भी सकते हैं, बट मैं बता रहा हूं जो बच्चे कमजोर है ना कर पाए उनके लिए, ठीक है। लिखा है 9 sec स्क्वायर है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर ये आपका लिखा है। अब इन दोनों में देखो कुछ मिल रहा है, मतलब मिल रहा है कुछ, देखो ध्यान से देखो मिल रहा है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9, दोनों में है 9 ना, तो आप काम कीजिए 9 को बाहर निकालो, ठीक। अब इससे अगर 9 गायब हो गया, 9 यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, तो कहना क्या बचेगा सेक स्क्वायर, क्या बचेगा सेक स्क्वायर। और फिर माइनस लगा दिया, इससे भी मैंने 9 गायब कर दिया, 9 जादू कर दिया, फूंक दिया जादू, गायब। तो ये 9 गायब, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें भी tan स्क्वायर ही बचेगा, ठीक, ये तो बचेगा, यही बचेगा। और मैंने फार्मूला लिखवाया था या बताया था और फिर बता रहा हूँ, जो बच्चे फार्मूला ना देखे फार्मूला वाली वीडियो, वो जाए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फार्मूला देख लीजिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। हमने फार्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। मतलब ये कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर, ये जहां पे आपको दिखे वहां पे आप डायरेक्टली 1 रख दें। तो यहाँ पे दिख रहा है सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या रख देंगे 1 रख देंगे, ठीक। अब इन ब्रैकेट और इसके बीच में कुछ है, कुछ नहीं है, तो हम क्या समझ लेते हैं कि मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 बन जाए 9। देखो ऑप्शन में है 9 भी, हाँ है, मतलब बी पार्ट मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस sec थीटा इन ब्रैकेट। इसको सॉल्व करके हमें आंसर बताना क्या है, ऑप्शनल टाइप है a0 b1 c2 and d -1। तो देखते हैं, हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें कंडीशन चाहिए जो हमें मंजिल पहुंचना है, भाई रास्ता इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, पहुंचना है मंजिल तक किसी तरह। तो पहुंचते हैं मंजिल पे, तो ले लेते हैं पहले 1 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तभी तो आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा बिना सॉल्व किए। 1 प्लस cot थीटा लिख दो ब्रैकेट में, माइनस लगा है, माइनस लगा रहने दो, cosec थीटा। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है, मंजिल वही क्या मिलती है, कैसी मंजिल है देख तो ले, 1 प्लस tan थीटा। अब 1 का कोई नहीं भाई, है कोई, कहना है, कौन है, भगवान है इसका, 1/1 प्लस tan थीटा। अब फार्मूला हमने बताया था tan थीटा को हम एक तो लिख सकते हैं 1/√,
कॉट लिख सकते हैं, एक टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप रख दो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस लगा दो, सेक थीटा लिखा है। अब सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, सॉरी मैंने गलत बताया, सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। इसको 1 कॉस कर दो, ठीक, 1 कॉस थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाओ, 1 का कोई है, कोई नहीं है, तो इसका कौन है, 1 है। प्लस कॉट थीटा को लिखा जा सकता है, एक तो लिखा जा सकता है 1/tan थीटा, एक लिखा जा सकता है cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा मैंने रख दिया, माइनस यहाँ पे लगा, माइनस लगा दो। और cosec थीटा को लिखा जा सकता है 1/sin थीटा, ये होता है आपका फार्मूला 1/sin थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा फार्मूला होता है, वही मैंने रख दिया, सब रख दिया, दिख रहा है सबको, ठीक है दिख रहा है। अब देखो इन दोनों में आप एलसीएम ले सकते हो, क्या ले सकते हो, cos थीटा, तीनों का एलसीएम डायरेक्टली ले लो, तो ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, एलसीएम लेने पे इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो cos प्लस sin थीटा, और एलसीएम सेम होता है तो डायरेक्टली लिख दिया जाता है, यहाँ पे दोनों सेम है तो sin थीटा प्लस 1, यहाँ पे सेम नहीं था तो cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। यही यहाँ भी वही कंडीशन होगी, यहाँ पे क्या एलसीएम होगा, sin होगा, कहना क्या होगा, sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक, ब्रैकेट मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके आगे कोई चारा है, एक तो आप अगर चाहें तो इसको sin आगे लिख दें, cos उधर लिख दें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मतलब अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि साइन को मैंने इधर कर दिया, cos को उधर कर दिया, अपॉन cos थीटा इन ब्रैकेट, इधर ब्रैकेट नो चेंजिंग, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा और यहाँ पे छोटा सा अगर ब्रैकेट लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। तो sin थीटा प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, और sin थीटा प्लस cos थीटा इधर एक ब्रैकेट में रख दिया। अब देखो ये रखा है क्यों, ब्रैकेट में हमने क्यों रखा, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल नहीं सकते सर आपने क्यों किया, लेकिन कमेंट बॉक्स में डालने से पहले मैं बताऊंगा ब्रैकेट क्यों लगाया। ब्रैकेट लगा लो, तो ये मान लो, इस ब्रैकेट को मान लो a और इस ब्रैकेट को भी मान लो a, तो a प्लस b, इसको मान लो a, इसको 1 को मान लो b, इस ब्रैकेट को मान लो a और इसको मान लो b, तो a प्लस b और a माइनस b बन रहा है ना, a प्लस b, इसको मान लो a, इसको मान लो b, a प्लस b हो गया, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, दैट इज क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में रखा जो बनाने में आसानी हो, ठीक है। अब देखो, अब ये a प्लस b, a माइनस b कर लो और मल्टीप्लाई करा दो, तो a प्लस b, a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a को हमने क्या माना है, a माना है sin थीटा प्लस cos थीटा, तो ब्रैकेट में sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको माना है a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, a स्क्वायर हो गया, माइनस b को हमने क्या माना है, b को 1 को माना है, b 1 को b माना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे cos और sin का मल्टीप्लाई हो, तो sin इंटू cos लिख दो या cos इंटू sin लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट खोल दो, ये a प्लस, ये किस ब्रैकेट, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये सबको पता होगा क्या होता है, a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 रख दिया, अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, इससे इसकी कहानी खत्म। अब बचा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या बचा, इधर लिख दे रहा हूं,
बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर भी कॉस साइन थीटा कॉस से इसकी कहानी खत्म। बच क्या गया मेरा 2। ये हमारा आंसर। भाई ऑप्शन में चेक करो 2 आ रहा है, कहीं है 2? देखो बताओ, हाँ है 2। कौन सा पार्ट है? सी पार्ट, मतलब मेरा सी पार्ट सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, सेक प्लस टेन 1 माइनस साइन बराबर है, किसके बराबर है? चेक कर लो फटाफट। सेक को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। और tan को क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया tan को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ थीटा की जगह a है तो यहाँ पे a रखो, तो उससे cos a हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस साइन नहीं लिखा रहे, कोई चेंज नहीं इसमें आप ना करो, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम सेम है ना? एलसीएम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक, और 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज अभी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और नीचे क्या है? cos, इसका कोई नहीं, इसका 1, तो उसके से मल्टीप्लाई होगा तो cos ही रह जाएगा। 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रह जाएगा। साइन का स्क्वायर लिखा रहे दो अपॉन cos a, ठीक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, दैट इज cos स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। और नीचे क्या है? cos a, cos से cos स्क्वायर की कहानी खत्म, क्योंकि cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? cos a मल्टीप्लाइड बाई cos a। अगर आप करना चाहें तो cos स्क्वायर ए यहाँ पे ऐसे लिखा रहेंगे, ठीक है। और अगर लंबा करना चाहें तो cos स्क्वायर को लिखा जा सकता है cos a मल्टीप्लाई बाई cos a अपॉन cos a। तो cos a से cos a कहानी खत्म, बचा क्या? cos a। देखो है cos a इसमें, कहाँ पे cos a? ये d, मेरा d पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट आप लोग देख लीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ऑप्शनल आप चेक करते रहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप tan को क्या लिखा सकता है बताओ? tan को क्या लिख सकते हैं? tan को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर ए है तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम कंडीशन नीचे है। कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। 1 का कोई नहीं, 1 का भगवान है। एलसीएम ले लो तो एलसीएम ये 1 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या है? cos स्क्वायर ए, लिख दो cos स्क्वायर ए। टोटल का मान लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। और ये तिरछा बड़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब ये मूव हो जाएगा, एक कंडीशन क्या हो जाएगी? मूव हो जाए, ऊपर जाता है तो ये बदल जाता है, मतलब ये हो जाएगा ऊपर का एस्टिस cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये एस्टिस रहेगा अपॉन cos स्क्वायर ए। इसमें नो चेंजिंग, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। इसे 1 भी कर सकते थे और इसे काट भी सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसकी कहानी खत्म। इसको 1 भी कर सकते हैं, इसको 1 कर सकते हैं, इसको भी 1 कर सकते हैं। अब बचा क्या तुम्हारा? तो बचा हमारा साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? tan स्क्वायर ए। देखो tan स्क्वायर है कहीं पे? हाँ है tan स्क्वायर, मतलब मेरा ये फाइनल tan स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा फाइनल हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए करिए। वेट कर रहा हूं मैं लाइक शेयर कमेंट की, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।